ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सपिसाहूणम्। स्वरूप और महत्व के बाद में, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट सर्वाधिक बड़ा महोत्सव है, इसलिए तैयारी भी उतने उच्च स्तर से आवश्यक है। इस रूप में अपनी संपूर्ण तैयारी को 6 बिंदुओं में समेटा था। संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता, शरीर की अशुचिता और रोगों का घर बना तथा इन सबसे पूर्णतया भिन्न आत्मा की शाश्वत सत्ता, जो कि पूर्णतया पर से निरपेक्ष। इसके बाद जो अपना विषय प्रारंभ हुआ, इन सब बातों की प्रतीति जब तक वास्तव में कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आई, शरीर को बीमारियों ने नहीं घेरा, तब तक तो बनी रहती है। पर जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, वास्तव में शरीर में कोई बीमारी व्यक्त हो जाती है, तो चाहे करके भी भेद विज्ञान नहीं टिक पाता। इसके लिए क्या करें? तो इस संदर्भ में भी अपन ने अपने संपूर्ण विषय को 6 बिंदुओं में बांटा। यदि इसके पहले इस रूप में तैयारी करते तो फिर कोई कारण नहीं रह जाता कि वैसी परिस्थिति बनने पर भेद विज्ञान न टिके। उसमें सबसे पहले थी तैयारी, आत्मबल विकसित करें। यानी जब तक प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आई, उसके पहले ही काल्पनिक परिस्थिति खड़ी करके, क्योंकि उसमें वास्तव में तकलीफ तो है नहीं, काल्पनिक अपन परिस्थिति बना रहे, तो उस समय विचार करें कैसे शरीर आदि पर पदार्थ मेरे से भिन्न है, मैं इनसे कैसे पूर्णतया अप्रभावित रहने वाला तत्व। और यदि वैसी परिस्थिति काल्पनिक बना के भेद विज्ञान टिका लिया, तो समझ लेना कि जब वास्तव में बनेगी परिस्थिति तो भी टिक जाएगा। इसके बाद दूसरा, कि जो भी वो परिस्थिति बनती है, उसके मूल निमित्त कारण का विचार करें। तो जहां मूल निमित्त कारण को खोजेंगे तो कर्म ही सामने आएगा, तो उसको लेकर के कर्म सिद्धांत का विचार करें। तीसरा, यदि इससे भी परिणाम स्थिर ना रहे, तो वस्तु व्यवस्था और विश्व व्यवस्था का विचार करें कि यहाँ किसी भी कीमत पर कोई भी किसी का नहीं होना। यदि इस परम सत्य को स्वीकार नहीं करके हमने किसी को भी अपना बनाने का प्रयास किया, तो महाकष्ट के अलावा अन्य कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। यहाँ तक की चर्चा अपनी हो चुकी, क्योंकि विषय अभी बहुत है और समय उत्तरोत्तर कम होता जा रहा, इसलिए आपके ऊपर ही छोड़ के कि इन विषयों पर और जितना आप सोच सकते हैं सोचिए। इसके बाद कल चौथा बिंदु अपन ने प्रारंभ किया है कि जितने भी ये भौतिक संसाधन हैं, इनकी ओर का आकर्षण बुद्धिपूर्वक नष्ट करने का प्रयास करें। कैसे? अब इस पर अपनी चर्चा चली। कल एक बिंदु पर चर्चा की थी कि वैद्य डॉक्टर लोग कहते हैं कि एक साथ भोजन मत करो, थोड़ा थोड़ा खाओ, भले बारंबार खाना पड़े। और चूंकि अपन वैद्य डॉक्टरों के गुलाम होते जा रहे हैं, यानी उन्होंने जो कह दिया वो तो लगता है अपने को बिल्कुल ब्रह्म वाक्य,
सर्वज्ञ की वाणी, यानी बिल्कुल परम सत्य, टंकोत्कीर्ण। और सर्वज्ञ भगवान कहते रहें, उस पर अश्रद्धा होती रहती। तो ये जो अपनी सोच हो गई है, इसको जब तक अपन नहीं बदलेंगे तब तक समझ लेना कि साधना मतलब संलेखना की साधना होने वाली नहीं है। तो कैसे बदलें? देखो, अन्य क्षेत्रों में तो अपन अपनी बुद्धि का बहुत प्रयोग करते हैं। आज के जमाने को तर्क का जमाना माना जाता है। छोटी छोटी नई उम्र के बच्चों को कोई भी बात समझानी हो तो ये देखो समय साल में लिखी, ये देखो रत्नाकर शापाचार में लिखी, ये बताए तो मानने को तैयार नहीं होते। और तर्क से समझाओ तो 1 सेकंड में मान लेते। बुद्धिवाद का जमाना है, बुद्धि तो बहुत विकसित हुई सब में। पर आश्चर्य ये होता कि अन्य क्षेत्रों में जहां बुद्धिवाद को बढ़ावा मिल रहा, जहां तर्कना शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है, शारीरिक क्षेत्र में वहीं उत्तरोत्तर अंधविश्वास की ओर दौड़ रहे हैं। यानी वो डॉक्टर वैद्य का वाक्य ऐसा घर कर जाता है तो उस वाक्य के आगे हम कुछ पूर्वापर सोचने को भी तैयार नहीं हो पाते। लगता है इसमें क्या सोचना है, तो परम सत्य। अल्लाह ने तर्क दिया था, इस शरीर की पाचन तंत्र क्रिया ये भी एक मशीनरी है, ऑटोमेटिक मशीन है। तो किसी भी ऑटोमेटिक मशीन को आप बारंबार छेड़ेंगे तो असमय में फेल होने वाली। यदि इसको भी बारंबार आपने छेड़ा, यानी एक बार गले से नीचे जो भी चीज उतरेगी वो सारी ग्रंथियों को सक्रिय होना पड़ता, और वो सक्रिय होने का पीरियड उनका बिल्कुल बराबर व्यवस्थित है। यानी 3 घंटे के करीब जठर में मतलब आमाशय में कोई भी चीज रहती और इसके बाद फिर नीचे खिसकनी शुरू होती। अब वो पीरियड पूरा नहीं हो पाया और आपने नया कुछ फिर डाल दिया, फिर उसको रिवर्स में आके पूरा काम करना पड़ेगा। अब फिर वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, फिर और डाल दिया। तो ऐसा बारंबार उसे नई सिरे से अपना काम करना पड़ेगा। तो वो मशीनें कितने दिन टिक जाएंगी? पर इतना भी तर्क करने को अपन तैयार नहीं है। नहीं, वो डॉक्टर कहता है ना, एक साथ ज्यादा पेट भर नहीं खाना, बारंबार खाना। यानी आगम की मानने को तो तैयार है ही नहीं, सोच विचार करने को तो तैयार है ही नहीं कि यदि ऐसा होता तो इसका मतलब त्याग आदि के लिए तो कहीं अवसर ही नहीं रह जाएगा। 24 घंटे में एक बार भोजन करने वाले त्यागी व्रती साधु सन्यासी कैसे रह लेते हैं स्वस्थ? तो इस रूप में तो यानी और दूसरों के व्यक्तित्व को देखने के लिए तो अपने पास फुर्सत रही ही नहीं है, अपनी तर्कना शक्ति से भी विचार करने की फुर्सत नहीं है। ऐसा ब्रह्म वाक्य लगता है उनका कहना। तो जबकि है कितना खतरनाक, इस संयम का तीव्रतम विरोधी वाक्य, देव शास्त्र गुरु की तीव्र विराधना करने वाला परिणाम। क्यों? क्योंकि जब बारंबार खाएंगे तब संयम के लिए अवकाश रहा। अब प्रोष्ठ उपास आप कर सकते, आप एकासन कर सकते, तो सारी समस्या सब कुछ गया। और इन सब संपन्न है अपने मुनिराज। तो आपको मुनिराज का जीवन अच्छा लगेगा? क्योंकि लगेगा तो अनप्रैक्टिकेबल है। आज की भाषा में है तो अप्रयोगात्मक है। यानी 24 घंटे में एक बार एक साथ भोजन पानी ले, ये तो हो ही नहीं सकता स्वास्थ्य के लिए अच्छा। इसका मतलब ये कर रहे हैं तो ये बीमार होंगे, यानी प्रयोगात्मक हो ही नहीं सकता। तो जब मुनिराज पसंद नहीं आए, उनका व्यक्तित्व पसंद नहीं आया, तो उनकी चर्या का निरूपण किया भगवान ने। तो वैसा बताने वाले भगवान कैसे स्वीकार होंगे? वो लिखा है शास्त्रों में, तो वैसा बताने वाले शास्त्र कैसे स्वीकार होंगे? और देव गुरु धर्म ये तो संपूर्ण धर्म के आधार है। तो इनकी ही अस्वीकृति हो गई तो आगे का धर्म किसके बल पर टिकेगा? तो सारा हो गया साफ।
यहां तक की चर्चा अपनी कल की थी। अब इससे आगे कैसे और भी वैद्य डॉक्टर कहने लगे आजकल कि देखो भोजन करते समय पानी नहीं पीना, भोजन के शुरू में भी नहीं पीना, बीच में भी नहीं पीना, बाद में भी नहीं पीना, मात्र भोजन कर लेना, मात्र ज्यादा तो कुल्ला कर लेना अंत में, और 2 घंटे बाद पानी पीना, बीच में नहीं पीना। स्वस्थ रहना है तो भोजन के साथ में पानी नहीं पीना, 2 घंटे बाद पीना। अब विचार करें अपन, तो इसमें भी कोई समस्या आएगी कि अब आप मुनिराज तो बन ही नहीं सकेंगे, क्योंकि 2 घंटे बाद फिर से पानी लेने आएंगे क्या? अब एक आसन तो कर ही नहीं सकेंगे, क्यों? भोजन अभी करो फिर 2 घंटे बाद पानी पीना। अब अष्टमी चतुर्दशी का प्रोस दो बस तो कर ही नहीं सकोगे, क्यों? अभी भोजन करो फिर 2 घंटे बाद पानी पीना, तो कम से कम 2 बार तो वो ही लेना ही पड़ेगा ना, एक बार के लेने में तो चलेगा नहीं। अथवा 2 घंटे वहां स्थायी बैठो तो वो भी तो आगम सम्मत नहीं है, एक स्थान पर बैठे रहो। यानी जितना जो कुछ बाह्य व्यवहार साधन है उस सब को किसी भी रूप में आप ग्रहण नहीं कर सकते। यानी श्रावक के व्रत, मुनिराज के व्रत आपको स्वीकृत नहीं होंगे, ये तो अपने आगम से हुआ। और तर्क से देखें तो अपन लोग मिक्सर चलाते ना, या तो बिल्कुल सूखी चीज पीसनी हो तो जल्दी पिस जाती है, और यह एकदम गीली हो तो जल्दी पिस जाती है, और मध्यम हो तो क्या होता, वो घुमाए नहीं घूमती। यानी या तो बिल्कुल सूखी हो, बिल्कुल आप सीधा गेहूं पीसना चाहो तो पिस जाएगा जल्दी, और एकदम गीली हो यानी उसमें भरपूर पानी डाला गया हो, अच्छी यानी इतनी भीगी हुई दाल की भरपूर पानी उसमें तो जल्दी पिस जाएगी। वो आध बीज की जो होती तो ना गीले में ना सूखे में, तो उसकी क्या स्थिति होती सोचो। अपना अनुभव क्या कहता है कि सबसे अधिक कठिनाई बस उस चीज को पीसने में होती। पर यहाँ अपन ने क्या किया, भोजन तो पूरा कर लिया, यानी दाल भात रोटी सब मतलब पूरा पेट में डाल दिया, सूखा तो है नहीं। और वो कहते लिक्विड कुछ भी नहीं लेना बीच में, यानी पतले के नाम से कुछ भी नहीं, जो भी लेना 2 घंटे बाद लेना। तो पतला आपने कुछ डाला नहीं, अब वो दाल वगैरह सब्जी वगैरह जो भी गीली थी तो उतना गीला तो गया है, तो बाकी ऊपर से अलग से कुछ पतला आपने डाला नहीं, पानी वगैरह का निषेध हो तो 2 घंटे बाद देना है ना। तो अब जब वो ऊपर से नीचे तक जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी उसकी, यानी कैसे वो प्रवाहित होकर के नीचे तक जा पाएगा, कितनी जगह अटकेगा, और फिर इसके बाद जठर में उसकी चक्री चलनी है, इसना है उसको। तो वो अधबीज का सामान यानी ना सूखे में ना गीले में, तो उसके घूमने की क्या स्थिति बनेगी। और फिर बाद में डाला 2 घंटे बाद आपने पानी, तो अब तो वो क्या काम करेगा कि जो बीच की नलियों में फंस गया होगा ना, अब तो वो धोने का काम करेगा। लग गया होगा ना यहाँ जाते समय, सूखी चीज थी ना आध सूखी, तो जो वो यहाँ वहां फंस गया होगा, अब ऊपर का डाला गया पानी वो उसको धोता हुआ नीचे जाएगा, और जो वो चक्री घूम रही थी अंदर जठर में तो उसमें मिलने के लिए तो अवसर नहीं रहा, अब वो बाकी आगे ऐसे निकल जाएगा। देखो प्रयोग करके देखना कितनी सत्यता, बारंबार भोजन करते हो तो उसमें करके देखना तो पता लगेगा। मैं तो करके देखा है, अभी देखा तो सही कितनी सत्यता। तो अभी भोजन के साथ में पानी पी लूं और फिर कल बिल्कुल नहीं पीऊं और परसों उसी समय पर पीऊं तो भी गला नहीं सूखता। यानी भोजन के साथ में पानी पीऊं, जो अपनी यानी मुनिराजों की प्रक्रिया अथवा साधु संतों की प्रक्रिया, त्यागी वृत्तियों की प्रक्रिया, तो उस हिसाब से पानी पिए तो 48 घंटे बाद भी गर्मी की ऋतु में भी गला नहीं सूखता। और एक दिन वो भी प्रयास करके देखा कि चलो आज अपन शाम को नहीं लेंगे, 2 बार अपन लेते हैं, एक बार पहले भोजन किए लेते, 10 बजे भोजन किए लेते, 9:30 बजे भोजन किए लेते और 11:30 बजे तक पानी पी लेंगे।
आज देखें कि इनमें कितनी सत्यता। तो 2-3 बार वो भी करके देखा, तो इतना गला सूखे कि लगे कि जैसे ये ना जाने कितने दिनों से पानी नहीं पिया। मुझे लगा इससे अच्छा तो हमारे ही अच्छा, यानी भोजन के साथ में पानी पी दो, फिर 48 घंटे भी नहीं पियो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। करते नहीं है, पर इसे लगता कि नहीं, वो डॉक्टरों ने कहा ना, वैज्ञानिकों ने कहा ना, इसका मतलब ब्रह्म वाक्य। और करके देखो तो पता लगे कि क्या स्थिति होती। अभी तो समस्या ये है कि मान तो लेते हैं और करता कोई नहीं है सब। करते सब यही कि भोजन के साथ में ही पानी पीते जाते। पीते हो कि नहीं बोलो? कहते ये कि नहीं, वो डॉक्टर ने कहा है कि 2 घंटे बाद पीना, पर अपना नहीं रहे, इसलिए स्वस्थ चल रहे। और यदि अपनाना शुरू कर दें तो पता लगेगा कि एक बात कितनी गलत है, स्वास्थ्य के लिए भी कितनी हानिकारक। क्योंकि भोजन में पूरा तो पानी मिल नहीं पाएगा अंदर, तो पानी पानी अलग निकलेगा और भोजन सूखा सूखा रह जाएगा, तो हर तरह से उष्णता बनेगी, कब्जियत होगी। तो ये जो अपना एक वैज्ञानिक संसाधनों के प्रति आकर्षण होता जा रहा और उसकी श्रद्धा इतनी जमती जा रही है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। और इससे जो निरंतर शरीर की पुष्टि में कमी हो रही, अपनी प्रतिकारात्मक क्षमता कम होती जा रही, इसके कारण समाधि की साधना करने में कठिनाई अपने को लगती है। क्यों? सो हम में तो शक्ति है ही नहीं। एक उपवास कर लेते हैं तो कमजोरी महसूस होती, तो होगी क्यों नहीं? उन ब्रह्म वाक्यों को प्रमाण मान रहे ना, अपने जिनवाणी को प्रमाण मानो, उसके अनुसार चलो, फिर कैसे नहीं होती। अपने यहाँ पता भोजन करने की पद्धति क्या है? आप अपने पेट के अनुमान से 4 खंड करिए, काटपीट नहीं करनी है। नहीं तो बहन जी ने कहा था 4 खंड करो तो ऐसे नहीं, अनुमान से, यानी जितना आपका पूरी खुराक है तो उसके 4 खंड करिए। उनमें से 2 खंड तो भरिए पूरे भोजन से, पूरा मतलब उसमें दाल, सब्जी, रोटी, घी, दूध, दही जो भी है उस पूरे भोजन से, और 1 खंड भरिए पानी से, और 1 खंड छोड़ दीजिए पूरा खाली। यानी 1 खंड पूरा खाली, 1 खंड पानी से, प्योर पानी से, और बाकी 2 खंड में सब कुछ। यानी उसमें जो पतली चीजें हैं वो भी आ जाएंगी, जो गाढ़ी चीजें हैं वो भी आ जाएंगी, सब कुछ। और इस पद्धति से यदि आपने भोजन किया तो कभी भी वैद्य डॉक्टर याद आने के लिए भी अवसर नहीं मिलेगा। पर अपने कोई बात जस्ती नहीं, वो भी नहीं साहब, वो कम से कम 4-6 किलो पानी तो पीना ही चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। कहते कितने किलो कहते डॉक्टर? कहते कितने किलो? 6 किलो या 8 किलो? हाँ, 5 किलो कम। हाँ, 8 है, जो भी हो समझ लेना, मुझे पूरा याद नहीं है। ये सब इतना पानी तो पीना ही चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। जैनधर्म कहता आवश्यक नहीं है इतना पानी। यानी पूरा सब भोजन, मतलब गाढ़ा पतला सब, तो ये 2 हिस्सा हो तो 1 हिस्सा पानी पर्याप्त, और 1 हिस्सा पूरा छोड़ दीजिए खाली, यानी उसमें कुछ नहीं। तो इस रूप में जो आप भोजन करेंगे, और हवा आराम से घूमने के लिए वो 1 हिस्सा जो पूरा छोड़ा, इसके बल पर कहीं भी कब्जी आदि के लिए भी कोई अवसर नहीं रहेगा। यानी शारीरिक बीमारियां तो कोई तीव्र पहले का ही बना हुआ पाप हो और वो उदय में आ जाए और कोई बीमारी का सामना करना पड़े, वो अलग बात है। वो तो निजत्ती निकाजित किन्हीं के भी पड़े रह सकते हैं, पर वर्तमान उस भोजन की पद्धति से कहीं कोई बीमारी होने वाली कोई भी। और इसके साथ ही गैप भी देते जाइए, कम से कम हफ्ते में 1 बार तो पूरा गैप दे दीजिए। मशीन है ना, लोक में भी तो मशीन को गैप चाहिए कि नहीं? लगातार गाड़ी चलाते जाओगे तो क्या होगा हाल? मारुति गाड़ी चलाओ 24 घंटे तो क्या होगा? वो भी फेल हो जाएगी। उसके तो पार्ट मिल भी जाते हैं दूसरे,
और तो भी फेल हो जाती। इसके पार्ट जैसे आसान नहीं है, तो इसको तो कितना विश्राम चाहिए। तो यदि इस हफ्ते में एक बार पूरा विश्राम दे दिया तो जो भी उसका डिपॉजिट पड़ा होगा ना अंदर, वो सब ठीक ठाक कर देंगे। ये जो नसें जाम हो जाती ना, चौक हो जाती हार्ट अटैक आदि में, क्यों? डालते गए डालते गए डालते गए। अब वो उनको खुलने के लिए, आराम से घूमने के लिए अवसर ही नहीं रखते को। अरे एक आध दिन पूरा विश्राम दे दो तो जो जम गया होगा वो निकाल देगा। वैसे हफ्ते में एक दिन विश्राम देते जाओ तो आराम से सारा कचरा साफ होता जाएगा। महाराष्ट्र तरफ तो उपवास का नाम पता क्या है? उपवास नहीं कहते, कहते शरीर शुद्धि। यानी किसी ने अष्टमी का उपवास किया तो वो क्या कहेगा? आज शरीर शुद्धि कर रहे हैं, तो ऐसा नाम देते, आज शरीर शुद्धि कर रहे हैं। यानी उपवास मतलब शरीर शुद्धि, यानी वे नाम ही इसको देते, क्योंकि परिणामों का तो कोई ठिकाना नहीं उनके। तो बोलते हम परिणाम की वजह से नहीं कर रहे, हम तो शरीर की शुद्धि कर रहे हैं आज। यानी पूरा शरीर धुल जाए, तो खाली छोड़ें तब तो अच्छे से धुलेगा ना, तो सारी नसें धुल जाए, इसके लिए आज हमारा उपवास। तो वो नाम ही उसको देते शरीर शुद्धि। अपने को वो बात नहीं जचती, डॉक्टरों को भी नहीं जचती। वे तो क्या कहते, पूरा उपवास तो करना ही नहीं, कम से कम पानी तो लेते रहना, कम से कम वो नींबू का रस तो लेते रहना, भोजन भले छोड़ देना, फल लेते रहना, ये सलाह देंगे। तो अपना धर्म क्या कहता है? अरे फल तो सबसे पहले छूटते हैं और सचित्ते हैं। यानी यदि भोजन के त्याग में क्रम पड़ेगा तो सबसे पहले फल छूटेंगे, सबसे पहले नींबू छूटेगा, बाकी सूखी चीजें बाद में छूटेंगी। अपने का क्रम क्या कि सबसे पहले गीले छूटेंगे, गीले फल फूल, इसके बाद सूखी चीजें छूटेंगी, इसके बाद तो दूध दही का नंबर आएगा। पर उनकी पद्धति उल्टी चलती। तो ये जो उल्टी पद्धति अपने को ब्रह्म वाक्य लगने लगी है, इस कारण से शारीरिक स्वास्थ्य क्षीण हो रहा, तो प्रतिकारात्मक क्षमता कम हो रही, और उससे लगता अरे इतना कमजोर हमारे शरीर, हम कैसे साधना कर पाएंगे। संलेखना के लिए तो उत्तर त्याग की ओर बढ़ना पड़ेगा। अभी हम तो एक दिन का भोजन छोड़ते हैं तो उसमें उठते नहीं बनता, आगे क्या स्थिति होगी। इसलिए भैया हाथ जोड़ो, विनय संलेखना की अच्छी। क्यों ऐसा भाव आ रहा कि ये जो बुरी दुष्प्रवृत्तियां अपन अपनाते जा रहे हैं ना, इसलिए इससे भी बढ़ के एक और सब रेडीमेड चाहिए। कपड़ा तो चाहिए ही रेडीमेड, सारा सामान भी रेडीमेड चाहिए। कौन अब घर में मेहनत करे? पिसा हुआ मसाला मिल जाता है, हल्दी भी पिसी हुई मिल जाएगी, मिर्च भी पिसी हुई मिल जाएगी, धना भी पिसा हुआ मिल जाए, सब पिसा हुआ मिल जाता, पिसा हुआ आटा भी मिल जाता। तो अपन तो सीधा पैकेट खरीद लाते और अपने काम चलाते हैं। कौन चक्कर में पड़े? अरे पता नहीं है कि क्या खा रहे हो। हर चीज को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक औषधियां डाली जाती। हर चीज को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक औषधियां डाली जाती। और वे जो रेडीमेड तैयार करते, तो वे उन चीजों को धो धो करके तैयार नहीं करते हैं। तो वो जो कीटनाशक औषधियां उसमें डाली गई थी, और वे ऐसे तैयार करके दे देंगे, यानी सारा जहर मिश्रित भोजन है। वो कीटनाशक दवाइयां उसमें मिली हुई, अब वो पेट में जाएगा तो सोचो क्या स्थिति होगी। यानी रोज जहर खा रहे, तो वो रोज जो जहर खा रहे, उससे यदि शारीरिक स्थिति कमजोर होती जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? खाया क्या है? ये हर चीज में देखना, और मिश्रण भी कितना। सब घर में कौन मिर्ची पीसे, अपन तो पिसी पिसाई ले आते। तो गेरू मिट्टी मिल जाएगी। आए थे ना रिकॉर्ड सारे कि बाजार की मिर्ची में क्या मिला था? गेरू मिट्टी। तो मिर्ची के नाम पे मिट्टी खा रहे हो। अब सोचो मिट्टी खाने में क्या स्थिति होगी। तीसरा अपन तो धना भी पिसा पिसाया ले आते।
तो वो गोबर अपने घोड़े की लीद और गधे की लीद मिल जाएगी। नहीं पड़ा कि पिसे हुए धने में घोड़े और गधे की लीद, यानी घोड़े और गधे की विष्ठा, वो मिली हुई मिल जाएगी। तो आपने तो खाया धना, वो खाया क्या है? अब वो पेट में जाके क्या पैदा करेगा सोचो। कि सब अपन तो काली मिर्च भी पिसी हुई ले आते, तो पिसी हुई काली मिर्च के नाम पर पपीता के बीज मिल जाएंगे पिसे हुए। अब वो पपीता के बीज खाए आपने, नहीं हम तो काली मिर्च खा रहे, और वो सर्दी जुकाम हो गया तो काली मिर्च की उकाली बताई थी दीदी ने, तो हम तो काली मिर्च की उकाली पी रहे। तो काली मिर्च की उकाली पी है कि पपीता के बीजों की उकाली पी है? आपको सब फायदा तो हुआ ही नहीं। तो वो भी कैसे? तुमने खाया क्या है, पिया क्या है, ये तो विचार करो। तो क्यों ये सारी समस्याएं आ रही कि बस प्रमाद कौन करे? अरे कौन करे के पीछे कितना जहर पेट में जा रहा है पता है? उससे शारीरिक क्षमता यदि कमजोर होती जाए तो आश्चर्य क्या है, क्योंकि खाया पिया भी तो वही है ना। अपने यहाँ की तो पूरी संस्कृति में, यानी पूरी भारतीय संस्कृति में ये पद्धति थी कि कोई भी सामान बिना धोया काम में नहीं लिया जाता था। कोई भी सामान है, नमक तक, नमक तो भूल जाता ना, तो भी कि नमक भी बिना धोया काम में नहीं लिया जाता था। क्यों? क्योंकि जब भी उसको सुरक्षित रखना पड़ता तो कुछ ना कुछ कीटनाशक छिड़कना पड़ता, तो वो पेट में ना जाए इसके लिए कोई भी बिना धोया काम में नहीं लेते थे पूरी भारतीय संस्कृति में। और आज स्थिति क्या हो गई कि हम लोगों जैसों को बुलाओ तो क्या तैयारी करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो सामान धोना पड़ेगा। क्यों? इनको बिना धोला चलता नहीं, आपको चल जाता। कौन है आप? ने कहा तो ये पूरी भारतीय संस्कृति की बात थी। तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, 60 साल पहले तो सामूहिक परिवार की भी व्यवस्था थी ना, 50-50, 60-60 व्यक्तियों का परिवार हो तो गर्मी की ऋतु में 50-50 बोरे गेहूं भी धुलते थे। 50-50 बोरे भी, एक दो नहीं, यानी यदि साल भर को 50 बोरे गेहूं लगते हैं तो 50 बोरे गेहूं धुलते थे। 25-25, 30-30 बोरे चने की दाल धुलती, यानी जितना जो कुछ आता, चाहे वो धना हो, चाहे मिर्च हो, चाहे मैं, तो जो भी आता बिना धुले डिब्बे में जा ही नहीं सकता किसी कीमत पे। ये तो स्वयं मैंने देखा है घर, यानी अपने घरों में भी और बाकी में भी, पूरा पड़ोस में भी। अकेले जैन नहीं, अजैन भी, यानी कोई भी सामग्री बिना धुली हुए पैक कर ही नहीं सकते थे। और आज स्थिति क्या है? एक त्यागी वृत्ति आ जाए तो उसका कठिन पड़ता। क्यों? कि हमारे यहाँ धुला हुआ तो नहीं है, तो वहां शायद इनके यहाँ मिल जाएगी धुले हुए गेहूं का आटा, चलो आज इनसे मंगा लो, कल हम तैयार कर लेंगे। हो क्या गया ये क्या हो गया है? किस जिंदगी में जी रहे अपन? और वो बिना धुला हुआ समझते ही क्या है? सब लोग साफ रहता, साफ तो रहता है, पर कीटनाशक दवाइयां नियम से डाली, गारंटी से। ऐसा नहीं कि शायद डली हो, ऐसा नहीं, गारंटी, यानी नियम से हर चीज में कीटनाशक औषधियां डली हैं, कीटनाशक दवाइयां छिड़की गई हैं उस पर, और बिना धुली आपने खाई तो वो जहर सारा पेट में जाएगा कि नहीं जाएगा? और वो शरीर की यदि प्रतिकारात्मक क्षमता कम कर देंगे और अनेक अनेक बीमारियों से सामना करना पड़े तो इसमें आश्चर्य क्या है? जैसे फल सब्जियां आदि भी, बाजार से सीधे अंगूर खरीदे, खाने शुरू कर दिए, कह रहे वो कीटनाशक दवाइयां उस पर डाली गई, जो वो हाथ में चिपचिपा हो रहा है ना, वो कीटनाशक दवाइयां हैं, और वो सीधे खा ली। अब वो पेट में जाएंगे, वो जहर जो काम करेगा वो करेगा। और फिर कहो सब पता नहीं आजकल कैसा सामान आने लगा, जब देखो तब कमजोरी 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 महसूस होती, यानी इतने विटामिन खाओ, इतने फल खाओ, इतना घी खाओ, दूध खाओ, सब खाओ,
और फिर भी जब देखो तब कमजोरी कमजोरी कमजोरी। और पहले के जमाने के लोगों को ये सब कुछ भी नहीं मिलता, और फिर भी 80-80 वर्ष तक भी और अपने हाथ से चक्की पीस लेते हो, 3 मंजिल तक पानी चढ़ा लेते हो, 2 किलोमीटर से पानी ढोके लाते, और फिर भी कुछ नहीं। क्यों हो गया ऐसा? है ना, उनको घी दूध दही आज के जैसे कहाँ देखने को मिलते थे ज्यादा, कहाँ ऐसे फल फ्रूट देखने को मिलते थे, कहाँ खाने को मिलते थे? फिर किसके बल पर उनके शरीर की वो प्रतिकारात्मक क्षमता टिकी हुई थी? और अपन कितना कितना खाते, है ना। इस दृष्टिकोण से देखें तो हर तरह से ही धन की बहुलता हो जाने से इसमें भी तो उन्नति हुई है ना। विटामिन के नाम पर, पौष्टिकता के नाम पर कितनी कितनी चीजें खाने को मिलती, और जब देखो तब शरीर कमजोर कमजोर कमजोर। इन छोटे छोटे बच्चियों को भी कमजोर आवाज, तो कमजोरी, वीकनेस महसूस हो रही। क्यों, क्या हो गया वीकनेस को? घी नहीं मिलता खाने को क्या? कि दूध नहीं मिलता पीने को? कि दही नहीं मिलता? नहीं, सो तो सब खाते। सो तो मम्मी अलग से विटामिन भी खिलाती है। क्या विटामिन खिलाती? वो क्या क्या आते हो? बॉर्नविटा खिलाती है। इन भैया से पूछ लो, मम्मी बॉर्नविटा भी खिलाती। वो बॉर्नविटा क्या है? वो पूरा जहर, वो खिलाती। तो जहर खाओगे तो कमजोरी आएगी, उसमें आश्चर्य क्या है? यानी अपना जो शुद्ध सात्विक भोजन था, धुला हुआ घर का बना हुआ भोजन था, वो अपने को पसंद नहीं आ रहा, और इस भौतिक संसाधनों की चकाचौंध में ऐसे बहे जा रहे हैं कि जहर खा खा करके जिंदगी की चाहे कर रहे हैं। इन्हें रोजाना हर एक उसमें मिलाएं तो कितना जहर जा रहा पेट में। इतना ही क्यों, क्या सब राग से बर्तन अपन तो नहीं मान सकते, तो काय से मांजोगे? सब वो आता ना, वो